उस गांव में प्रताप विजय नाम के 2 ऑटो ड्राइवर्स हुआ करते थे। प्रताप बहुत अच्छा और ईमानदार था, लेकिन विजय बहुत लालची था। एक दिन प्रताप विजय रेलवे स्टेशन के पास आओ भाई आओ, ऑटो चाहिए क्या? आओ आओ ऑटो रिक्शा कहते हुए यूं पुकारने लगे। 4 लोग आकर प्रताप से बीबी नगर जाना है, चलोगे क्या? माफ कीजिए, मेरे ऑटो में मुझे मिलाकर मैं केवल 4 को ही बिठा सकता हूँ। मैं 5 लोगों को नहीं बिठा सकता हूँ। अरे सर यहाँ आइए, यहाँ मेरे ऑटो में चलेंगे ना, आइए। कहाँ जाना है आपको? यूं चारों को ऑटो में बिठाकर थोड़ी दूर जाने के बाद बस स्टॉप के पास ऑटो ऑटो बीबी नगर वाया एमजी रोड, आइए आइए। यूं कहते हुए और 2 लोगों को बिठाया। अरे ये क्या भाई, कितने लोगों को बिठाओगे? अरे थोड़ा एडजस्ट हो जाइए सर, पहले से ही ये त्योहार का समय है, अब लोगों को नहीं बिठाऊंगा तो कैसे चलेगा मेरा? यूं कई स्टॉप्स पर लोगों को बिठाते रहा। कई लोगों को तो ऑटो के ऊपर भी बिठाया। उस शाम विजय इस साल हमारे गांव में उत्सव के लिए बहुत लोग आने वाले हैं। ये एक ऑटो में मैं कितने लोगों को बिठा पाऊंगा? कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। सोचकर एक रिपेयर शॉप के पास जाकर एक मैकेनिक से देखो मैकेनिक भाई, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन इस ऑटो में कम से कम 10 लोगों को बिठाने की क्षमता होना चाहिए। सर, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, लेकिन वो रूल्स के खिलाफ है। चलेगा क्या? अरे ये बेकार की रूल्स का हम क्या करेंगे? अगर पकड़े भी गए तो 100 रुपए का फाइन भर देंगे, उसमें क्या, लेकिन 500 रुपए तो बच जाएंगे ना। तुम पहले तो करो जो भी करना है। रिपेयर वाला पूरी रात बैठकर विजय का ऑटो को डबल डेकर ऑटो में बदला। अगले दिन विजय वो डबल डेकर ऑटो को लेकर प्रयाणिकों को बिठाने लगा। जब ये चल रहा था, प्रताप के घर पर उसकी पत्नी, ओ जी, वो विजय को देख रहे हैं क्या, कैसे पैसे कमा रहा है? उसे देखकर कुछ तो सीखिए, कुछ ना कुछ करके पैसे कमाता है। अरे वो तो रूल्स के खिलाफ है, इतने लोगों को बिठाना नहीं चाहिए। पैसे तो कमा नहीं सकते हो, लेकिन रूल्स तो बहुत अच्छे से बोलते रहते हो, छी छी कहकर चली गई। प्रताप अपनी पत्नी के कहे बातों से बुरा मानकर जब चल रहा था, तब एक बूढ़ा आदमी प्रताप को रोककर बेटा, मुझे मंदिर तक लेके चलोगे क्या? आइए बैठिए, 20 रुपए लगेंगे। मेरे पास तो पैसे नहीं है बेटा। कोई बात नहीं, ऑटो में बैठिए। यूं कहकर उस बूढ़े आदमी को मंदिर तक ले गया। तब वहां पहुंचकर बूढ़ा आदमी, लगता है तुम किसी बात से परेशान हो बेटा, क्या बात है बताओ? प्रताप तब अपनी पत्नी के कहे बातों को बताया। पत्नी नहीं कहेगी तो और कौन कहेगा बेटा, और ये तो बहुत छोटी बात है। कल सुबह तक तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगे। 10 लोगों को बिठा पाओगे, ऐसे तुम्हारा ऑटो बदल जाएगा, कहकर उसे आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन सुबह प्रताप घर के बाहर आकर देखा तो घर के सामने एक बड़ा जायंट ऑटो खड़ा था। प्रताप वो देखकर चकित रह गया। अरे वाह, इतना बड़ा ऑटो, आपका तो बहुत अच्छा आइडिया है जी, यूं प्रताप की तारीफ की। प्रताप वो ऑटो लेकर स्टेशन आते ही विजय वो देखकर दंग रह गया। स्टेशन के बाहर आते हुए प्रयाणिक, अरे वाह, ये ऑटो तो बहुत बढ़िया है। डबल डेकर ऑटो में तो ऊपर चढ़कर बैठना होगा और वापस नीचे उतरना भी होगा, लेकिन ये ऑटो तो इतना बड़ा है कि हम इसमें आसानी से जा सकते हैं। इस तरह सब प्रताप के ऑटो में बैठने लगे और वो अच्छे पैसे कमाने लगा। एलिफेंट ट्रेन पुलिंग। डोनकपुर नाम के गांव में लकी नाम का व्यक्ति रहता था। वो महीने की तनख्वाह मिलते ही आधी तनख्वाह से लॉटरी टिकट्स खरीदता था और फिर हर वक्त न्यूज़पेपर में लॉटरी लगी या नहीं देखता रहता था। नाम भले लकी था, लेकिन कभी जिंदगी में वो लकी नहीं था। उसकी पत्नी भारती एक बार, अगर ऐसे आधी तनख्वाह लॉटरी टिकट्स पर बर्बाद करते रहोगे तो हम पैसे कैसे बचाएंगे और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? लॉटरी लाखों में से एक की निकलती है जी, आप उस पर भरोसा करके बैठे हुए हो, ये ठीक नहीं है जी। हाँ, क्या पता तुम्हारे कहे अनुसार लाखों में वो एक मैं ही हो सकता हूँ। हमारी पूरी जिंदगी एक लॉटरी से शायद बदल जाए। किसी भी काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए, समझी? देखते रहना, किसी ना किसी दिन मैं एक भारी प्राइज जीत कर ही रहूंगा। एक दिन निरंजन नाम का व्यक्ति पैंट बुशर्ट इंशर्ट करके टाई पहना हुआ लकी के घर पर आया। लकी से, क्या आप ही लकी हैं? हाँ, मैं ही हूँ। वैसे आप कौन हैं? मैं पीछा छुड़ाना नाम के लॉटरी कंपनी से आ रहा हूँ।
आप हमारा लॉटरी टिकट ऑनलाइन में 1000 रुपए में खरीदे ना? हाँ, क्या 10,000 का लॉटरी लग गया है क्या? 10,000 क्या जी, आपको तो 1 लाख सीसी इंजन का कैपेसिटी वाला एक बड़ा सा व्हीकल मिला है। लकी यकीन ही नहीं कर पाया। क्या मुझे इतना बड़ा व्हीकल मिल रहा है? कहकर भारती से कहा था ना मैंने, किसी ना किसी दिन मुझे एक भारी सा प्राइस मिलेगा। कब दे रहे हो वो व्हीकल? मुझे उस पर जल्दी ऑल इंडिया टूर करना है। व्हीकल ऑलरेडी डिलीवरी हो गया है जी, वो बहुत बड़ा व्हीकल है ना, आपके घर तक नहीं ला सकते, इसलिए गांव में जो गवर्नमेंट ग्राउंड है वहां रखे। पहले आप अगर इस व्हीकल ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दोगे तो फिर वो आपका हो जाएगा। लकी खुशी से उस अग्रीमेंट पर साइन कर दिया। फिर लकी, निरंजन, भारती उस ग्राउंड पर गए। वहां एक पुराना सा रेल इंजन था। निरंजन लकी से कांग्रेचुलेशंस मिस्टर लकी, अब से ये रेल इंजन आपका ही है। लकी, भारती चकित रह गए। क्या लॉटरी में मुझे रेल इंजन मिला है? मैं इसका भला क्या करूंगा भाई। बस खुशी से फैमिली को बिठाकर गांव भर में घूमिए। रेल इंजन में घूमने के लिए इस गांव में रेल की पटरी कहाँ है रे? और अगर रेलवे ट्रैक पर चला है तो रेलवे वाले तो गिरफ्तार कर देंगे। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही लेकर जाओ। ये ऑलरेडी आपके नाम पर ट्रांसफर हो गया है सर। लॉटरी प्राइस एक बार देने के बाद फिर से लेना हमारी कंपनी के पॉलिसी नहीं है। चलता हूँ, कहकर निकल गया। लकी समझ नहीं पाया कि इस इंजन का क्या करें। अगले दिन एक एसआई लकी के घर आया। ओए, गवर्नमेंट लैंड पर रेल इंजन ठहराओगे? अगर अभी नहीं निकाला तो तुम पर जगह के कब्जे के केस ठोक दूंगा। गवर्नमेंट की जगह इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कम से कम 5 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी, ध्यान रहे। कहकर निकल गया। लकी अपना सर पकड़ लिया। लकी उस इंजन को कैसे निकाले वो समझ नहीं पाया। एक दिन कोर्ट से नोटिस आया। उसमें लिखा था, कल तक उस रेल इंजन को निकालकर 1 लाख का फाइन भरना होगा, वरना अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। लकी के घबराहट से पसीने छूटने लगे। इतने में कबाड़ी वाला वहां आया। हाँ जी, सुना है आपके पास एक बड़ा सा रेल इंजन है ना, वो आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ठीक समय में भगवान के रूप में आए हो, लेकिन उतने बड़े इंजन को उस ग्राउंड से कैसे लेकर जाओगे रे? चलिए सर, दिखाता हूँ। फिर ग्राउंड में कबाड़ी वाला एक हाथी लेकर आया। उस हाथी को इंजन से बांध दिया। फिर वो हाथी उस रेल इंजन को आसानी से खींच लिया। लकी चकित रह गया। कम से कम अब तो अक्ल आई या और भारी प्राइस चाहिए? लकी भारती के आगे हाथ जोड़ दिया। श्यामलाल नाम के गांव में रवि किशन नाम का व्यक्ति हुआ करता था। रवि किशन बाइक्स का पागल था। एक दिन रवि किशन अपने पिता से, डैडी, अब मुझे इस देसी बाइक जम नहीं रहा है, मुझे एक 1200 सीसी वाला विदेशी बाइक खरीद कर दो ना। रे, मेरे कमाए सारे पैसे सिर्फ तेरी बाइक पर ही खर्च कर रहा है रे, बिना कोई काम काज किए। ये क्या बाइक का पागलपन लगा रखा है? और वैसे इतने छोटे से गांव में उतनी महंगी बाइक पर घूमकर क्या हासिल कर लेगा रे? इस गांव में मेरी फैन फॉलोइंग के बारे में आपको अंदाजा नहीं है पापा। मुझे और मेरी बाइक को लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहते हैं, पता है आपको? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि इस बार उनको मैं अपना विश्व रूप दिखाऊंगा। अगर आपने मुझे वो बाइक खरीद कर नहीं दी तो मैं ये घर से निकल जाऊंगा, बस। रामकिशन फिर बेबस होकर उसे वो बाइक खरीद कर दिया। फिर उस दिन से रवि किशन उस बाइक पर जोरों से घूमता रहता था। वो छोटी छोटी गांव के गलियों में वो 100 की स्पीड पर चलाता था। उससे डरकर दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को गली में घूमने नहीं देते थे। एक बार कुछ औरतें वाटर टैंकर के पास घड़ा लेकर क्यू में खड़ी थी। रवि किशन तेजी से आकर उन घड़ों को मारते हुए चले गया। वो सारे घड़े हवा में उड़ने लगे। अरे नालायक, भगवान करे तो लंगड़ा हो जाए। एक बार एक इलेक्ट्रिशियन एक सीढ़ी पर चढ़कर करंट पोल पर काम कर रहा था।
रवि किशन तेजी से आते हुए उसकी सीढ़ी से टकराया। बेचारा वो इलेक्ट्रिशियन घबराकर उस करंट के वायर्स को पकड़ लिया और शॉक लगकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह रवि किशन अपने बाइक से उस गांव में सबको परेशान करने लगा। उस गांव में मोतीलाल नाम का दर्जी हुआ करता था। मोतीलाल का पोता पिंटू उसकी मदद करता था। मोतीलाल की दुकान के आगे हमेशा वाटर पाइप लीक होने के कारण उसकी दुकान के सामने हमेशा कीचड़ भरा रहता था। एक दिन रवि किशन उसकी बाइक पर तेजी से उसकी दुकान के आगे से गुजरा। वो सारा कीचड़ हैंगर पर लगे कपड़ों पर उछल गया। रे गधे, जब कीचड़ हो तो जानते नहीं क्या गाड़ी कैसे चलाना है? चिल्लाया। रवि किशन गाड़ी को घुमाया, फिर से उस कीचड़ पर तेजी से चलाया। फिर से वो कीचड़ उनकी दुकान में उछल गया। रवि किशन बाइक रोककर, दादा गाड़ी ऐसे ही चलाते हैं ना? मुझे ही सिखाओगे? अब देखो मैं तुम्हें कैसे सताता हूँ, कहकर वहाँ से चला गया। इस तरह रवि किशन हर दिन तेजी से मोतीलाल की दुकान के आगे बाइक चलाने लगा और वो कीचड़ कपड़ों पर लग जाता था। इसकी वजह से कस्टमर्स आकर मोतीलाल को बहुत डांटते थे। वो देखकर पिंटू बहुत दुखी होता था। एक दिन पिंटू, इससे किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा, सोचा। रवि किशन का बाइक उसके घर के आगे पार्क किया हुआ था। पिंटू धीरे से जाकर उस बाइक के साइलेंसर को एक बड़ा सा गुब्बारा जोड़ दिया। पिंटू फिर वहाँ से निकल गया। फिर रवि किशन आकर बाइक चालू करके निकल पड़ा। वो साइलेंसर से निकलने वाले धुएं की वजह से वो गुब्बारा फूंकने लगा। जैसे जैसे रवि किशन जा रहा था वो गुब्बारा बड़ा होते गया। गांव वाले उस गाड़ी को बलून को चकित होकर देखने लगे। रवि किशन, क्या बात है, आज ये लोग मुझे इतना घूर के देख रहे, सोचा। फिर जैसे जैसे आगे जाता रहा वो बलून बहुत विशाल हो गया। बस फिर वो बलून उस बाइक को अचानक हवा में उठा ले गई। बचाइए बचाइए, मैं हवा में उड़ने लगा हूँ, कोई आकर मुझे बचाइए, मुझे नीचे उतारिए, यूं चिल्ला रहा था। वो देखकर एक आदमी, तुझे अच्छा सबक मिला रे, देखो क्या होता है, अब तुम एंजॉय करो, एंजॉय करो। वो बलून फिर रवि किशन को गांव के ऊपर इधर उधर उड़ाने लगी। कृपया मुझे बचाइए, मैं अब जिंदगी में कभी आपको परेशान नहीं करूंगा, कहकर उनके आगे हाथ जोड़ा। इतने में पिंटू आकर एक बाण लेकर उस गुब्बारे की ओर मारा। उस बलून को बाण लगने की वजह से वो धीरे से नीचे आने लगी। रवि किशन सबके आगे हाथ जोड़कर चला गया। लोग पिंटू को शुक्रिया अदा किए।